तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द को। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आज के इस लेक्चर में शामिल किया गया है। कंप्लीट क्लास को जरूर कवर कीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आलोक का विलोम शब्द है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे अंधकार होगा आलोक का विलोम। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए बताएंगे आप सभी ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा। तो ए राइट आंसर हो जाएगा कनिष्ठ होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी ज्येष्ठ का विलोम याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है अस्थावर का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा। जंगम होगा। क्या होगा जंगम। ऑप्शन में सी राइट डी राइट आंसर रहेंगे। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अस्थावर का क्या हो जाएगा जंगम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गमन का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए बताएंगे आप सभी। ये जो शब्दावली है इसको आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर एग्जाम में देखिएगा तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपका सिलेबस देखिएगा तो मुहावरा आपका जो विलोम शब्द का है इससे लगभग जो है कि 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित है कि आपको देखने के लिए पेपर में मिल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। ध्यान रखिएगा। मुहावरा हो गया, आपका विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, वर्तनी शुद्धि हो गया, ये सभी का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो थोड़ा सा इस पे फोकस कर लीजिएगा। काफी हद तक तैयारी हो जाएगा आपका। सिर्फ इसको पढ़ना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है। गमन का विलोम क्या हो जाएगा। आगमन होगा। आप सभी को पता है। गमन का विलोम चढ़ना का क्या हो जाता है उतरना हो जाता है। आप सभी को पता है। जाना का क्या हो जाएगा जाना का आना होगा या ठहरना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मौन का विलोम क्या हो जाएगा। मौन मतलब कुछ नहीं बोलना। मुखुर होगा। ध्यान रखिएगा। मौन का विलोम क्या हो जाएगा मुखुर। मौन मतलब होता है कुछ नहीं बोलना। मुखुर मतलब होता है अधिक बोलना। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करे। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यवस्था नहीं जान सकता है। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यवस्था नहीं जान सकता है। तो बी राइट आंसर रहेंगे विपणन की व्यवस्था नहीं जान सकता है। ध्यान रखिएगा। एक संपन्न व्यक्ति विपणन की व्यवस्था को नहीं जान सकता है। याद रखिएगा आप सभी। बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी। हालांकि ये सभी चीज तो आम चाल भाषा में आप सभी बोलते रहते हैं, बच्चे में भी पढ़े होंगे तो दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा जो कठिन शब्द आ जाता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हालांकि टेंशन नहीं लेना है, सारा चीज आपको कवर करवाएंगे। विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा तो संक्षेप। विस्तार मतलब क्या होता है अधिक होता है। संक्षेप मतलब क्या होता है छोटा होता है या समेटना हो जाएगा। तो ये हम सभी कह सकते हैं कि इसका संक्षेप होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। विस्तार मतलब मेरा क्षेत्र का विस्तार हो गया। तो ये हो गया विस्तार यानी कि बढ़ गया। और संक्षेप मतलब क्या हो जाता है छोटा यानी कि मेरा क्षेत्र क्या हो गया छोटा हो गया, एक जगह सिमट गया। तो ये कह सकते हैं हम सभी। छोटा पर दिया हुआ है ऑप्शन में देख लीजिएगा। इसको टिक नहीं कर दीजिएगा आप सभी, अन्यथा फिर चल जाइएगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। विस्तार का संक्षेप होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छोटा का क्या हो जाएगा विलोम। जैसे बड़ा, बड़ा का छोटा होता है। तो ये चीज पे ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है गरिमा का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे आप सभी। गरिमा का क्या हो जाएगा तो गरिमा का हो जाएगा लघिमा होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए अगर आंसर जानते हैं तो एक कॉपी को उठाइए सबसे पहले और आंसर को कॉपी में लिखने का कोशिश कीजिए। क्योंकि फ्रेंड आपको बताते हैं कि जो आंसर आप लिख देते हैं वो प्रॉपर माइंड में आपका सेट हो जाता है। वो चीज गलत नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए जो आप जानते हैं उसको एक साइड में लिख लीजिए, आंसर को लिखिए, और जो आप नहीं जानते हैं उसका एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लीजिए, छोटा छोटा पॉइंट लिख लीजिए ताकि आप लास्ट समय में फटाफट उसका रिवाइज कर सके। ये एक परफेक्ट तरीका है
तैयारी करने का ध्यान रखिएगा। मौखिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो लिखित होगा मौखिक का विलोम, सबको पता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? अनाथ का सनाथ होगा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए बताएंगे आप सभी। सर्वज्ञ होगा, बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? अगला देख लीजिए, सकारात्मक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सिंपल सा है, आपसे बता सकते हैं। सकारात्मक का विलोम नकारात्मक होगा। अगला है सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख होगा, ध्यान रखिएगा। विमुख मतलब उल्टा हो जाता है। सम्मुख सामने मुंह करके खड़ा है, और विमुख मतलब हो जाएगा उल्टा मुंह करके खड़ा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अत का विलोम शब्द इति होगा। अत का विलोम इति, ध्यान रखिएगा आप सभी। इति, अत का विलोम इति, छोटी ई का प्रयोग होगा। उर्वर का विलोम क्या होगा? चलिए बताएंगे आप सभी। उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा? उसर होगा, ध्यान रखिएगा। उर्वर का उसर विलोम होगा इसका। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला देखिए, थोक का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड? थोक का विलोम हो जाएगा परचून होगा, ध्यान रखिएगा। थोक मतलब क्या होता है? इकट्ठा, और परचून मतलब हो जाता है एक एक करके बेचना हो जाएगा, जैसे खुदरा हो गया, ध्यान रखिएगा। थोक माल और खुदरा माल, थोक मतलब एक ही बार में सारा माल आ गया, और खुदरा मतलब जैसे कि आप मार्केट या मंडी में देखते होंगे वो खुदरा बेचा जाता है, और फिर आप गोदाम में चल जाइएगा तो वहां से थोक माल उठता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? खुदरा हो जाएगा या परचून हो जाएगा। भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बताएंगे आप सभी। भूषण का हो जाएगा दूषण। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अवनि का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड? बताइएगा आप सभी। अवनि का विलोम हो जाएगा अंबर होगा, याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाय का विलोम शब्द क्या होगा? हाय का विलोम शब्द क्या होगा? अच्छा, आपसे हमें बताइएगा कि अगर क्वेश्चन आपसे इसे पेपर में पूछ लिया जाए कि अनुकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, प्रतिकूल होगा अनुकूल का विलोम, याद रहेगा आप सभी को। प्रतिकूल हो जाएगा अनुकूल का विलोम। अगर यही क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि अनुराग का विलोम क्या होगा फ्रेंड? अनुराग का विलोम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विराग होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये रो है। अगर यही क्वेश्चन आपसे इसे पेपर में पूछ लिया जाए कि अधिक का विलोम क्या होगा? अधिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो अधिक का विलोम होता है अल्प। अधिक मतलब आपको पता होगा, अल्प मतलब कम होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर यही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि अपमान का क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कि अपमान का सम्मान होगा। अग्नि का जल हो जाएगा, ये तो आप सभी को पता ही है कि अग्नि का जल होता है विलोम। अगर यही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि आस्तिक का क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता होगा कि आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक, ठीक है। क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा। आधा सो का प्रयोग होगा यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। ना का आधा सो, उसके बाद तो का प्रयोग होगा, उसके बाद छोटी ई का प्रयोग होगा, उसके बाद को का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि आवश्यक का विलोम क्या होगा? आवश्यक का विलोम क्या हो जाएगा? ठीक है, अनावश्यक होगा। सिंपल सा है, आवश्यक का अनावश्यक होगा। इतना चीज को याद रखिएगा। हालांकि अभी पीछे जैसे क्लास होते जाएगा बिल्कुल आपको सारा चीज बताते चल जाएंगे, ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके आपका। अगर आपसे इसे पूछ लिया जाए कि अमावस्या का विलोम क्या हो जाता है, ठीक है, अमावस्या का विलोम क्या होता है? तो अमावस्या का विलोम हो जाता है पूर्णिमा, ठीक है। क्या हो जाता है? पूर्णिमा। ब्लैक कलर का ले लेते हैं तो थोड़ा सा दिखाई देगा आप सभी को। अगर यही क्वेश्चन आपसे भी से पूछ लिया जाए कि अपना का विलोम क्या होगा, तो सिंपल सा है, अपना का हो जाता है पराया, ठीक है। क्या हो जाता है? अपना का पराया होता है। अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उपसर्ग का क्या हो जाएगा? उपसर्ग का हो जाएगा परतीय, ठीक है, परतीय हो जाएगा। लिख देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। बस इतना सा आप याद रखिएगा थोड़ा सा, उसके बाद आगे भी आपको बताएंगे, इसके लिए टेंशन मत लीजिए आप सभी। अगला देखिए, मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड? तो देखिए, मृदुल का जो विलोम होगा रुक्ष होगा, याद रहेगा। क्या हो जाएगा? रुक्ष होगा, मृदुल का विलोम। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋणात्मक का विलोम क्या हो जाएगा?
चलिए बताएंगे। ऋणात्मक का विलोम क्या हो जाएगा? घनात्मक होगा ऋणात्मक का, ठीक है, क्या हो जाएगा? घनात्मक। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कलुष का विलोम क्या होगा? कलुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सी राइट आंसर हो जाएंगे निष्कुलुष होगा, ध्यान रखिएगा। कलुष का विलोम ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला है चिरंजन का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बताएंगे। चिरंजन का विलोम क्या हो जाएगा? नस्वर होगा, सी राइट आंसर रहेंगे। चिरंजन का विलोम नस्वर। अगर क्वेश्चन आपसे भी से पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन आपसे भी से पूछ लिया जाए कि गीला का क्या हो जाएगा, तो आपसे को पता है कि गीला का होगा सूखा, ठीक है, सूखा हो जाएगा। अगर वहीं से पूछ लिया जाए कि आदर का क्या हो जाएगा, लिख देते हैं आदर का, ठीक है। आदर का विलोम क्या होगा फ्रेंड? तो आदर का अनादर हो जाएगा, सिर्फ इसमें ओ का प्रयोग करना है, अनादर हो जाएगा। अगर वही कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आदि का क्या होता है, तो आदि का हो जाता है अंत, ठीक है, आदि का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कायर का क्या हो जाएगा, तो कायर का निडर होता है। ये आपको पता होगा कि कायर, कायर का क्या हो जाएगा? निडर हो जाएगा। कायर मतलब क्या होता है? डरपोक। और निडर मतलब क्या होता है? साहसी आदमी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुटिल का क्या होता है, सॉरी टो का प्रयोग होगा, कुटिल का जो हो जाएगा आपका विलोम सरल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर जब क्वेश्चन पूछ लिया जाए तुच्छ का विलोम, तुच्छ का विलोम क्या हो जाएगा? तो तुच्छ का हो जाएगा महान। अब देखिए तुच्छ का मतलब क्या होता है? छोटा, और महान मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। तुच्छ आदमी यानी कि छोटा आदमी, महान आदमी यानी कि बड़ा आदमी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर तीव्र का पूछा जाए तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम हो जाएगा मंद हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे। तीव्र मतलब होता है तेजी से, मंद मतलब होता है धीरे धीरे। उजाला का क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। उत्तम का निम्न या अधम होता है, उत्तम का विलोम, ध्यान रखिएगा आप सभी। इतना याद रहेगा आप सभी को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी। सन्यासी का विलोम क्या होगा? तो सन्यासी का हो जाता है गृहस्थ होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वीक्य का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, परकिया होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एकाधिकार का विलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड? एकाधिकार का विलोम क्या हो जाएगा? तो एकाधिकार का हो जाएगा सर्वाधिकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। एकाधिकार का सर्वाधिकार। वहीं पर आप सभी याद रखिएगा, अगर आप सभी से पूछ लिया जाए आयात का विलोम क्या होगा? आयात का हो जाएगा निर्यात, ठीक है। आयात का क्या हो जाएगा? निर्यात हो जाएगा आयात का विलोम। अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गौर का विलोम क्या हो जाएगा? तो गौर का हो जाएगा श्याम। लिखने पर ध्यान नहीं दीजिए, जो हम बोल रहे हैं सिर्फ उस पर फोकस कीजिएगा आप सभी। गुप्त का क्या हो जाएगा? तो गुप्त का मतलब हो जाता है छुपना, और प्रकट हो जाएगा इसका विलोम। प्रकट मतलब क्या हो जाता है? दिखना हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो गुप्त का प्रकट। क्लियर है। अगर क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया जाए कि गुण का क्या हो जाएगा विलोम, तो गुण का हो जाएगा दोष, ध्यान रखिएगा। और इसी में आपको कभी कभी ऑप्शन दे दिया जाता है, अवगुण दे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। गुण का अवगुण भी होता है और दोष भी होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा। गहरा का क्या हो जाएगा? तो गहरा का हो जाएगा छिल्ला हो जाएगा, गहरा का विलोम। गहरा का क्या हो जाएगा? छिल्ला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नवीन, नवीन का विलोम हो जाता है प्राचीन, ध्यान रखिएगा आप सभी। नवीन का विलोम प्राचीन होता है। और आधुनिक का विलोम क्या होता है? आधुनिक का भी विलोम प्राचीन ही होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आधुनिक का भी प्राचीन ही होता है विलोम। तो इतना सा चीज को याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए बताएंगे आप सभी। श्री गणेश का विलोम हो जाएगा इतिश्री, ध्यान रखिएगा। इतिश्री होगा। श्री गणेश मतलब होता है शुरू करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड? आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा?
तो देखिए अल्पसंख्यक का विलोम हो जाएगा बहुसंख्यक होगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है उपमान का विलोम क्या हो जाएगा? उपमान का विलोम हो जाएगा उपमेय। ध्यान रखिएगा आप सभी, एक अपमान और सम्मान अलग है, ये उपमान है तो इसका उपमेय होगा। अगला है मंद का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए फटाफट बताएंगे आप सभी। मंद का विलोम, तो मंद का हो जाएगा द्रुत विलोम होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर रहेंगे द्रुत। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? तो सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अगला है अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए बताएंगे आप सभी, अधुनातन का विलोम क्या होगा? अधुनातन का विलोम हो जाएगा पुरातन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा याद रखिएगा आप सभी, एक दो क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सजीव का विलोम क्या हो जाएगा, तो सजीव का हो जाता है निर्जीव। फिर से आपको बताते हैं कि लिखने पे ध्यान नहीं दीजिएगा, जो हम आपको बोल रहे हैं सिर्फ उस पे फोकस कीजिएगा। सजीव का निर्जीव, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर विस्तार का तो आपको बता ही दिए। वर्षा का क्या हो जाएगा? तो वर्षा का सूखा हो जाएगा, क्लियर है। लाभ का हानि, लघु का क्या होता है? लघु का गुरु होता है, लिख देते हैं। लघु का हो जाता है गुरु, ठीक है, लघु का हो जाता है गुरु, ध्यान रखिएगा आप सभी। संध्या का क्या होता है? संध्या का विलोम हो जाता है प्रातः हो जाता है। संध्या मतलब हो जाता है शाम और प्रातः मतलब क्या होता है? सुबह हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्लियर है। माता का पिता मिलन का क्या हो जाता है? विरह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। मिलन हो जाएगा, मिलन का विलोम हो जाएगा विरह। विरह मतलब हो जाता है बिछड़ना और मिलन मतलब तो आप तो समझते ही हैं। मानव का क्या हो जाएगा? मानव का हो जाएगा दानव, ध्यान रखिएगा आप सभी। मानव का विलोम हो जाएगा दानव हो जाएगा, ठीक है, इतना सा याद रहेगा। भूत का क्या होता है? भूत का भविष्य हो जाता है, भूत का हो जाता है भविष्य, भूत का भविष्य हो जाएगा। भारी का हल्का होगा, क्लियर है। इच्छा का क्या हो जाएगा विलोम? इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा, लिख देते हैं। इच्छा का विलोम हो जाएगा अनिच्छा, ठीक है, अनिच्छा, ध्यान रखिएगा आप सभी, इतना सा याद रहेगा आप सभी को।